हेलो गाइस, मेरा नाम है राजूराम मेघवाल और आप देख रहे हैं हमारे साथ आरएससीआईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप या जिसे फुल फॉर्म भी इंग्लिश में बोलते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि महत्वपूर्ण फुल फॉर्म कौन कौन सी हैं जो हमारी परीक्षा के लिए और हमारे सामान्य ज्ञान के लिए भी आवश्यक हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है एपीआई। एपीआई ये जो है, एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एपीआई का फुल फॉर्म है। इंटरफेस आई का, पी का प्रोग्रामिंग, ए का एप्लीकेशन। कई बार ये होता है कि हम इस चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और सेकंड है बायोस, BIOS। BI आपको थोड़ा याद रख लेना है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आपको कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को आपको दूर करने के लिए आपको बार बार ये शब्द पढ़ने पड़ेंगे और संबंधित ऐसे शब्द फुल फॉर्म वो और ऑप्शन में दिखा रखे होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। BPS, बिट्स पर सेकंड, ये जो मेमोरी स्पीड और नेटवर्क स्पीड से संबंधित हैं। बिट्स स्पीड, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, बी का बिट्स, पी का पर, सेकंड का मतलब सेकंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सीडी। सीडी आपने बहुत सारे लोगों ने सीडी नाम सुना होगा। सीडी का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सीडी का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम कॉम आप बहुत बार यूज करते हैं, जैसे गूगल में कॉम लगाते हैं। एक अर्थ कॉम का अर्थ कॉमर्शियल भी होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है सीडी। सीडी आपने पढ़ लिया। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। और सेकंड इसमें है कि सीपीयू। सीपीयू आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू के बारे में आप जितना पढ़ सके उतना कम है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया यूनिट यानी इकाई, यानी इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है सीपीयू होता है, तो इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है डॉस, DOS या डॉस, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क जो एक होती है, एक हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये होता है। इसके बाद आप आते हैं DPI। DPI यानी डॉट्स पर इंच, यानी जो आप मॉनिटर खरीदते हैं या इसके अंदर जो स्क्रीन होती है उसे डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। जिनमें डॉट्स पर इंच अधिक होते हैं वह स्क्रीन अच्छी मानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। DPI डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, DSL, ये आपको याद रख लेना। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि शब्द हैं DVD। आप लोगों ने DVD काफ़ी सुना होगा, पहले ये काफ़ी यूज में आता था DVD। अभी भी काफ़ी यूज आ रहा है। डिजिटल वर्जेटाइल या वीडियो डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्जेटाइल कह सकते हैं या आप इसे वीडियो भी कह सकते हैं। डिस्क यानी ये हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब जो चीज़ कठोर है या जिसे हम बाहर से देख सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये भी हार्डवेयर हैं, यानी एक प्रकार की ये जो डिस्क होती हैं इसे बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। इसके बाद आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एक फाइल को ट्रांसफ़र या स्थानांतरण करने के लिए या सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल या जो तरीका काम आता है उससे कहते हैं FTP। ये जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसे आप FTP बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आता है GIF। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं या फेसबुक भी चलाते हैं, उन्होंने GIF का नाम मेरे हिसाब से सुना होगा। GIF, या वो यूज़ भी करते हैं व्हाट्सएप पर जो GIF भेजते हैं, या जो ऐसे वीडियो या ऐसी कुछ एनिमेशन जिसमें आवाज़ नहीं होती है, वो ऐसे ही कुछ जैसे 2 सेकंड का, 1 सेकंड का, आधे सेकंड का, ऐसे कुछ होते हैं, तो उससे बोलते हैं GIF, ग्राफिक्स
इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है क्योंकि जो अब हम यूज कर रहे हैं ऐसी चीज़ें परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना रहती है। इसके बाद आता है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रख लेना है और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। फुल फॉर्म काफ़ी आती है परीक्षा में, जो आपको ध्यान रख लेनी है और विशेषकर RS-CIT में तो कम से कम आप ये मान सकते हैं कि 20 से 25% ये जो फुल फॉर्म आती हैं तो वो आपको ध्यान रखने है और ऐसी ही सरल सरल फुल फॉर्म आती हैं जो हमें याद करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है HDD, HDD नाम सुना होगा आपने, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रख लेना है सामान्य तौर पर। उसके बाद आता है HTML, HTML एक जो लैंग्वेज का प्रकार है, यानी जो आप यदि फ़ोन यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि HTTP क्या है, और सॉरी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक टाइप की भाषा होती है और आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको सिंपल पता होना चाहिए ऐसा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और हम इसे आगे बढ़ते हैं। HTTP एक तरह का होता है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी आप कई बार गूगल पर जाते हैं तो वहाँ पर www ऐसा लिखा होता है, उसके बाद ऑब्लिक लगा कर दो, फिर HTTP भी लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। कई बार HTML और HTTP में कन्फ्यूज़न थोड़ा हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना। और इसके बाद आता है IC, ये IC एक छोटा सा आइकॉन होता है, जो आइकॉन नहीं सॉरी ये उपकरण होता है जो कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है और ये CPU में शायद लगा रहता है, ये IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और है कि इसमें IP एड्रेस, आपने नाम सुना होगा कि इसका ये IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस से ये चीज़ डाउनलोड की गया या ये काम किया गया। तो IP एड्रेस यानी आप जो इंटरनेट से जो भी काम करते हैं वहाँ पर आपका जो या मोबाइल हो या कंप्यूटर हो वहाँ पर IP एड्रेस रिकॉर्ड होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ एक ये साक्षी होता है कि इस IP एड्रेस से ये काम किया गया, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है MB। अब MB आपने सुना होगा, लेकिन MB का आपने कभी विचार नहीं किया कि इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। मेगा बाइट्स, एक होता है मेगा बिट्स और एक होता है मेगा बाइट्स, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। कई बार जब उच्च लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनमें कंप्यूटर होता है, उनमें बिट्स और बाइट्स ऐसा कुछ पूछ भी लिया जाता है, जैसे मेगा बिट्स मेगा बाइट्स, ये आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा। उसके बाद आता है OS, ये तो सिंपल आपको याद रखना ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं रैम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं एक बार परीक्षा देने गया तो उसमें मैंने एक सवाल ये गलत कर दिया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मतलब क्या होती है, इस टाइप की मेमोरी होती है, इससे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी की, ये जो अंदर आती हैं अस्थायी प्रकृति की मेमोरी होती हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए से एक्सेस और M से मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है और ये भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, रीड ओनली मेमोरी, R रीड, O ओनली और M का अंदर मेमोरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा। उसके बाद आता है URL, कई बार आपको होता है कि इस वेबसाइट का URL क्या था, कई बार आप ऐसा होता है कि इस ऐप का URL, इस चीज़ का URL, आप गूगल चलाते होंगे तो आपने सुना भी होगा, या कहीं पर कॉपी पेस्ट करो, कोई URL कॉपी पेस्ट करके भेजो, फिर वो सीधा सीधा खुल जाता है, ठीक है। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये तो चीज़ मोबाइल में भी काफ़ी यूज आती है, URL नाम की जो चीज़ है।
उसके बाद आता है, आप देख लेंगे कि यूएसबी जो वर्तमान में जो चार्जर हैं उसमें भी काफ़ी काम आते हैं। यूएसबी जो या जो कंप्यूटर को मोबाइल से जोड़ती है, मोबाइल को कंप्यूटर से जोड़ती है, ऐसी चीज़ें होती हैं यूएसबी, जिसे यूएसबी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी डाटा को जैसे कंप्यूटर में डालना हो या कंप्यूटर के डाटा को मोबाइल में डालना हो, तो ऐसा इसमें कर सकते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, उसके बाद है वीपीएन। ये वीपीएन फिलहाल थोड़ा थोड़ा समय पहले ये चर्चा में भी रहा था कि वीपीएन को इंडिया में बैन कर दिया जाए। वीपीएन एक टाइप का नेटवर्क है जिसमें आप बैठे कहीं और यदि कहीं पर सर्च किया जाए कि आप कहाँ पर बैठे हो, या कोई कंपनी पता लगाना चाहे, तो उसमें आप चूज कर सकते हैं कोई देश की, ये इसमें ये दिखाना चाहिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आपको ध्यान रखना है। वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। थैंक यू दोस्तों। तो इसके बाद हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।